KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मारवाड़ के पार्ट 20 में आज हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1895 से 1911। 1895 से 1911। देखो, इनसे पहले यानी पिछले एपिसोड में पार्ट 19 में हमने अध्ययन किया था महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, जो नन्ही जान जिन्होंने दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। एक तो उनके बारे में ये देखा था। और महाराजा जसवंत सिंह काफ़ी प्रसिद्ध आदमी रहे थे। ठीक है, तो महाराजा जसवंत सिंह के बाद में ये राजा बनते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में 2-3 चीज़ें देखते हैं। इनका एक व्यक्तिगत जीवन, इनका राजनीतिक और इनका सांस्कृतिक। तो उस दौर में जब अंग्रेज प्रभावी हो गए थे तो इनका केवल अंग्रेजों से संबंध कायम रहेगा और इसका कोई युद्ध वगैरह होगा नहीं, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अंग्रेजों से संबंध इसका देखेंगे। तीसरा इसका अपन देखेंगे कि भाई सांस्कृतिक में तो हालांकि ये कुछ करते रहेंगे। तो सबसे पहले जब ये राजा बने तो इनकी आयु थी 16 वर्ष। कितनी आयु थी? 16 वर्ष। 16 वर्ष आयु थी। तो इनका जो राजकार्य था वो सर प्रताप सिंह को सौंपा गया और सर प्रताप सिंह को मुसाहिबा आला का पद दिया गया। मुसाहिबा आला का पद का मतलब होता है कि अब जो भी बोलेगा सर प्रताप सिंह को दिया गया। ये इसका मतलब ये था कि राजा कुछ नहीं बोलेगा, उसका मुसाहिबा जो मुंह है वो कौन है? सर प्रताप सिंह। तो सर प्रताप सिंह जो निर्णय लेता था वो सर्वोपरि होता था। ये इनका चाचा था सरदार सिंह का। इनके पिता के ज़माने में भी ये उनका दीवान हुआ करता था। तो सर प्रताप सिंह के बारे में मैंने बताया था कि सर प्रताप सिंह इसके ज़माने में, इसके बाद में अगला राजा और उसके सामने अगला राजा, तो 3-4 राजाओं के समकालीन रहता सर प्रताप सिंह को रट लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बढ़ता है। अब इनका अंग्रेजों से संबंध देखते हैं। देखो, एक तो 1895 में जब ये राजा बनाया उस समय एल्गिन गवर्नर जनरल था। एल्गिन कौन था? एल्गिन जोधपुर आया था। और जब जोधपुर आया तो उसकी याद में 2 चीज़ें बनाई गई। ये आपको याद रखना है। एक तो जसवंत फीमेल हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? जसवंत उनके पिता का नाम है। तो पहला महिलाओं का अस्पताल, स्टार लगा के 999 गात लगा लेना, उस जमाने में महिलाओं का। आज भी अपने सापरा में तो अब खुला है महिलाओं का अस्पताल, नहीं तो महिलाओं का अस्पताल है था नहीं। ठीक है, तो जसवंत फीमेल हॉस्पिटल एक तो ये आपको याद रखना है। और एक एल्गिन राजपूत स्कूल। एल्गिन राजपूत स्कूल भी खोला और हॉस्पिटल भी खोला। ये 2 चीज़ें इसके बारे में याद रखना। जब ये आया था तो इसकी आने के उपलक्ष्य में, खुशी में ये खोला गया था। ठीक, और इन्होंने 1897 में महारानी विक्टोरिया, अब देखो महारानी विक्टोरिया का जो कार्यकाल था वो चल रहा था। हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि उन्होंने गोल्डन जुबली बनाया था उनके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो 87 से 10 साल कितने हो गए? 97। तो 10 साल और जोड़ दो, 50 10 कितने हो गए? 60 वर्ष। 60 वर्ष पूर्ण होने की याद में हीरक जुबली बनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? हीरक जुबली। ये बनाते हैं पहले चांदी का, फिर सोने का, फिर हीरक का, हीरे का, फिर डायमंड का, ऐसे बनाते हैं आगे आगे। ठीक, और इसकी याद में हीरक जुबली जब मनाया तो इसमें भाग लेने के लिए भी कौन जाएगा? सर प्रताप सिंह। हीरक जुबली कहाँ मनाया था? लंदन में। कहाँ मनाया था? लंदन में। और यहाँ भाग लेने के लिए कौन गए थे? सर प्रताप सिंह। और सर प्रताप सिंह को GCSI की उपाधि दी थी। GCSI, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ग्रांड कमांडर सोल्जर ऑफ इंडिया। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना।
अब देखो प्रताप सिंह जो था वो पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा था उसको, इसको, राज्य को, और पूरा कार्य भी चला था। जैसे एल्गिन की पुत्री का विवाह हुआ था कलकत्ता में, तो वहाँ भी भाग लेने गया था। तो ये तमाम जो संबंध हैं उनको थोड़ा याद रखना। एक तो लंदन में हीरक जुबली में गया था, एक चीज़, और दूसरा इसके बारे में याद रखना एल्गिन की पुत्री के विवाह में कहाँ गया था, कोलकाता। तो ये याद रखना। यहीं पे लिख दूँ क्या, यहाँ लिख लेना आप, एल्गिन पुत्री के विवाह में। ठीक। अब क्या हुआ, 1900 ईस्वी में एक बहुत भयंकर युद्ध चला था चीन में। चीन में भी अंग्रेजों का ही राज था, तो अंग्रेजों के खिलाफ चीन में एक युद्ध चला था जिसको कहते हैं बॉक्सर विद्रोह। कौन सा विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह बड़ा प्रसिद्ध है। बॉक्सर विद्रोह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए, चाइना के जो बॉक्सर थे, जो कुंफू फाइटर होते हैं, वहाँ पे देखना यूँ करते हैं, हुक हुक, यूँ इस तरीके से बहुत तेज़ी से चलते हैं वो। तो उन लोगों ने सोचा कि यार ये अंग्रेज अपने सामने टिकेंगे ही नहीं, तो उन बॉक्सरों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, और जहाँ भी अंग्रेज मिलते उनको फुक फुक करके और उनकी आंतें निकाल के फेंक देते थे। ठीक। तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा किया था। अब बॉक्सर का जो मास्टर, कुंफू मास्टर जो होता था, वो अपने चेलों को ले जाकर पूरी की पूरी पलटन को साफ कर देते थे अंग्रेजों की। तो वो चाइना का बॉक्सर विद्रोह कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइना का बॉक्सर विद्रोह। तो इस चीन में बहुत इतना जबरदस्त बॉक्सर विद्रोह का अंग्रेजों को जितनी क्षति पूरे वर्ल्ड में जो पहुंचाई थी, वो सबसे ज़्यादा किसने पहुंचाई थी, चीन के बॉक्सर विद्रोह ने। बॉक्सर कहते हैं, बॉक्सर, समझे कि बॉक्सर किसे कहते हैं। तो इन्होंने विद्रोह किया था, हालांकि इसमें फिर और लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन बॉक्सरों ने मेनली किया था। तो इसको दबाने के लिए पूरी दुनिया से फौज बुलाते हैं ये, उन बॉक्सरों को सल्टने के लिए। ठीक। तो यहाँ से अपने जोधपुर से भी फौज जाती है, और जोधपुर से सरदार रिसाला लेके सर प्रताप सिंह खुद जाते हैं। सरदार रिसाला आपने देखा था कि उसके ज़माने में गठित कर दी गई थी। किसके ज़माने में, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। 600 घुड़सवारों की याद आ गई, पहले मैंने लिखा दिया था। तो इसको दबाने के लिए सर प्रताप सिंह गंगा रिसाला, सरदार रिसाला के साथ गए। कौन सी रिसाला के साथ गए, सरदार रिसाला, और इसका दमन किया। क्या किया, दमन। अंग्रेज बड़े खुश हुए, क्या ये छोरा तो काम का है, इसने तो अंग्रेजों को उनको सल्ट दिया। तो अंग्रेजों ने खुश होकर और उन्हें सम्मान के तौर पे जोधपुर के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया। क्या लिखने का सम्मान दिया, चाइना 1900 लिखने का सम्मान दिया। गुरुजी इको का ही मतलब निकले हो भाई, गुरुजी चाइना 1900 लिख लिया तो फिर उससे क्या 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 फायदा होगा उनको। भाई देखो, अगर आप चाइना 1900 लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि हमने चाइना के बॉक्सरों का इलाज कर दिया था। हमारे सामने छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रहे, समझेंगे, थोड़ा माहौल बनता है, डेकोरम बनता है। तो ये लिखने का उनको सम्मान दिया। तो जोधपुर के झंडे पर क्या लिखा है उन्होंने, चाइना 1900। एक तो ये याद रखना। और इन्हें चीन की 4 तोहफे दी, चीन से छीनी हुई कितनी तोहफे दी, 4 तोहफे दी, चीन से छीनी हुई। तो याद रखना, जोधपुर किले पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है ना, दुड़दुड़ी, दम्बी बाण, बिच्छू, गजक, गजनी, नुसरत, ये इतनी तोपें हैं, 15, 16, 20 तोपें हैं। तो सारी तोपों का नाम रट लेना, कड़क बीचड़ी, है ना। तो ऐसे शंभू बाण, ऐसे किताब उसके नाम है, किसके नाम है, तोपों के नाम है। किसके नाम है, तोपों। तो सबसे ज्यादा प्रश्न तोपों के पूछते हैं जोधपुर किले से, ठीक है। तो ये याद रखना, वो तोपों के नाम है। तो चीन से 4 तोपें जो छीनी वो इन्होंने इसको दी। अच्छा, दूसरी चीज और याद रखना, ये बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। इन्होंने एक अपने जो पिता था, इनके पिता का नाम क्या था, जसवंत सिंह सेकंड। क्या नाम था, तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में इन्होंने जसवंत सिंह सेकंड को
यहीं पे, यहाँ जो तलहटी था, तलहटी मतलब उपलहटी, ऊपर तो किला होता था और तलहटी नीचे होता था थोड़ा, तो जोधपुर में ही, कागा में ही उन्हें दफनाया। कहाँ गया? जोधपुर में, जोधपुर की तलहटी में इन्हें दफनाया। और जब इन्हें दफनाया, और उस स्थान को कहते हैं, जसवंत सिंह के स्मारक को कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा बनाया? जसवंत थड़ा। तो याद रखना, इससे पहले जोधपुर के जो राजा होते थे, उनको अंतिम क्रियाविधि उनका किया जाता था मंडोर में। कहाँ किया जाता? मंडोर। मंडोर में क्यों करते थे? क्योंकि पहली राजधानी मंडोर में नहीं थी, रावचुंडा ने इंदा गुजरी को मिली थी, याद आ गई? तो अरे आदमी अपनी पुश्तैनी जगह पे ले जाएगा सल्टाने के लिए, तो मरते तो जोधपुर में थे और ले जाते कहाँ पे थे? मंडोर में। तो कांधियों के कंधे टूट जाते थे। तो उन्होंने कहा बेटा तो दुख मन पाजो, क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करता था, बेटा छोटा सा ही था, तो उसने कहा तू तो इंडे के इंडे सल्टा दीजिए मन। तो महाराजा जसवंत सिंह से पहले जितने भी राजा हुए थे, उनका स्मारक तो कहाँ पे बना है? मंडोर। जसवंत सिंह से पूर्व, जसवंत सिंह से पूर्व कहाँ है? मंडोर में। और जसवंत सिंह के बाद में, जसवंत सिंह के बाद में कहाँ सल्टाने लग गए? जोधपुर में, जोधपुर तलहटी। तलहटी मैंने आपको कल बताया था पूरा डिटेल से, जो किला होता है उसके नीचे थोड़ा सा तलहटी के महल बनाते हैं, तो वहीं पे उनको इनका स्मारक बनाया, जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताज। क्लियर? ये चीज भी आपको, इसने अपने पिता की याद में ही बनाया था एक। इसके बहुत से निर्माण कार्य हैं, बहुत से निर्माण कार्य, जैसे एक तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक। दूसरा हेमावास बांध। हेमावास बांध जो था, इन्होंने निर्माण चालू किया था, पूरा इन्होंने नहीं किया था, फिर इनकी बीच में मृत्यु हो गई थी। तो हेमावास बांध ये शुक्ली नदी के किनारे, शुक्ली नदी के किनारे, पाली में पड़ता है किनारे, ये याद रखना। अच्छा, तीसरा एक इन्होंने मंदिर बनाया, एक मंदिर बनाया था इनकी, हालांकि जडेजा रानी ने बनाया था, लेकिन इन्होंने निर्माण पूरा इन्होंने कराया था, खराजात इसी के इन्होंने दिया था। तो उसका नाम था राज रणछोड़ दास, राज रणछोड़ दास जी का मंदिर, जडेजा रानी। कौन सी रानी? जडेजा रानी। अच्छा, ये जो मंदिर बना है, तो इसमें मंदिर तो बना है लाल पत्थर से। किससे बना है? लाल पत्थर से। जबकि इसकी मूर्ति जो है वो काले संगमरमर की, काले संगमरमर की। वैसे भी कृष्ण कन्हैया काला ही था, तो काले संगमरमर की मूर्ति अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, तो काले संगमरमर की इनकी मूर्ति बनी है। ये भी आपको याद रखना। अच्छे आदमी थे, ये बहुत अच्छे किस्म के आदमी थे। इन्होंने 1910 में एडवर्ड रिलीफ फंड की घोषणा की थी। एडवर्ड रिलीफ फंड। गुरुजी यो एडवर्ड रिलीफ फंड कहीं बचे? एडवर्ड रिलीफ फंड कहीं बचे? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आपको क्वेश्चनिंग पूछना आ गया ना, तो तुम जीवन में कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी कर लोगे। पहला प्रश्न तो होता है कहीं में चाहिए, यह आपको पूछना चाहिए। जनरली एक बच्चा का पहला प्रश्न होता है कहें कहीं चाहिए हो, क्यों। तो दो प्रश्न बोलता है कहीं और क्यों, क्यों करे और कहीं करे हो, ठीक। ये दो प्रश्न होते हैं, लेकिन ये आपके दो प्रश्न बचपन में मर जाते हैं, आपके शुरू से थे प्रश्न ये। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि आपने किसी को पूछा, फिर जिब्रे फालतू की बात करते, ऐसे कर करके आपको दबा दिया गया। अब आपको प्रश्न पूछने ही नहीं आते, आपको चाहे कुछ भी पढ़ा के चला जाए कोई आदमी, तो आप ये नहीं पूछे क्यों किया, क्या किया, क्या है। एडवर्ड रिलीफ फंड जो था, रिलीफ होता है सहायता, रिलीफ देना। तो ये जो विकलांग थे, अपंग थे, निशक्त थे, उनको पेंशन देता था।
किसको पेंशन देता था? निशक्तों को, निशक्तों को पेंशन। इसके लिए महाराजा ने खुद ने 26,000 रुपए सालाना का बजट घोषित किया। भाई 26,000 रुपए सालाना बांटता था, उस जमाने की बात है 1910 में। 26,000 आज 26,000 करोड़ के बराबर होते हैं। 26,000 रुपये ये मान लो 1,000 करोड़ के बराबर होता है आज के ज़माने में। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मायने रखता था, तो पश्चिमी रेगिस्तान में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, एडवर्ड रिलीफ फंड की इन्होंने स्थापना की थी। एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम सुना है क्या? सुना है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? नहीं पता, ही बस नाम सुना है। 1884 में। कुछ याद है? चलो मेरे को बताओ, विल्किंसन ने, चलो छोड़ो इसको भी, संस्थापक भी। आप मेरे को ये बताओ, ये क्या काम करती थी, क्या उद्देश्य था? समाज सुधार। बहुत बढ़िया। चरण कहाँ है आपकी? ये पूरा इंडिया का इतिहास पढ़ के बच्चे आए हैं RS की क्लास में। अब देखो तो फिर इनकी यह हालत है। मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी वो हिंदुस्तान की तमाम प्राचीन जो पांडुलिपियां थी उनका संरक्षण का कार्य करती थी। आज भी हिंदुस्तान की कोई प्राचीन पांडुलिपि चाहिए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जाइए आप। तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आग्रह पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आग्रह पर बौद्धिक रिसर्च का गठन किया। फिर इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सरदार सरोवर नहीं है, इसको सरदार संबंध बांध करना, सरदार संबंध बांध। और ये सूखड़ी का दूसरा क्या नाम है? गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया। तो सूखड़ी और गुहिया नदी कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था, पोलो खेलने का बहुत तगड़ा शौकीन था। तो इसके समय जोधपुर को पोलो का घर कहते थे। किसका घर कहते थे? पोलो का घर। तो इसको रट लेना, इसके समय जोधपुर क्या कहलाता था? पोलो का घर, बराबर पोलो का घर। इसको रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जोधपुर को पोलो का घर कब कहा जाता था ये। और इससे पहले मंडोर में दफनाते थे, और बाद में जोधपुर में तलहटी में, ये याद रखना, देवी कुंड है। कौन सा कुंड है? देवी कुंड। देवी कुंड के तट पर, देवी कुंड के तट, देवी कुंड। फिर बाद में जितने भी राजा हुए देवी कुंड के तट पर ही इनको वो किया गया। तो इनको आप ये ले लो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना इसके बारे में कि एक बार दक्षिण अफ्रीका में बहुत तगड़ा विद्रोह हो गया था, वहाँ भी गौरव कालों के लिए हुआ था। तो जब वहाँ यहाँ की अंग्रेजों की सेना गई वहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों की अपनी सेना रखते थे, तो यहाँ से सेना गई। तो 90 लांसर्स की जगह मथुरा में जोधपुर की सेना को भेजा गया था। नहीं समझे? ये विश्व है और ये अपना भारत है। तो यहाँ पे अंग्रेजों की सेना है, तो यहाँ विद्रोह छिड़ा, तो यहाँ की सेना यहाँ चली गई। तो जोधपुर की सेना इसकी जगह स्थान पर यहाँ पर गई थी। एकमात्र शासक ऐसा था, तो जिसने मेजर जयसिंह था, उसका जो कमांडर था मेजर, वो उसके 90 लांसर्स के स्थान पर गया था। तो इसको कहाँ लिखूँ मैं? एक यहाँ पे लिखना, दक्षिणी अफ्रीका विद्रोह दबाने गई 90 लांसर्स के स्थान पर मेजर जयसिंह की
के नेतृत्व में सरदार रिसाला को मथुरा भेजा। कहां भेजा था? मथुरा। तो इसको रट लेना भाई। एक तो चाइना में तो विद्रोह दबाने खुद गया था, और दक्षिण अफ्रीका में जो नवे लांसर्स गए थे उसके स्थान पर किसको भेजा था? मेजर जयसिंह। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये 70 वर्ष हैं, सॉरी ये एक 70 वर्ष है, 60 वर्ष नहीं है। कितने वर्ष हैं? 70 वर्ष। बोले आज के आनंद की, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोले तीनों लोग के देवी देवता की। स्क्रीनशॉट ले लो वापस का।